हेलो दोस्तों। जी हाँ, स्वागत है। वेलकम, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी की बड़ी सज़ा ही नहीं है और क्या जुर्म है पता ही नहीं। ज़िंदगी से बड़ा कोई सज़ा नहीं है और क्या जुर्म है पता नहीं है। इतने हिस्सों में बँट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज देखते हैं 3 जून है, और 3 जून है तो इसके नज़र से हम एक नज़र मारते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बिना कुछ लेट किए हुए एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा 3 जून का है और सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देखते हैं। जो शिव कुमार कर्नाटक के 24 मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, डिक के क्या हुआ इसमें, शिव कुमार ने 3 जून 2026 को शाम 4 बजे जो है लोग बेंगलुरु में गवर्नर तावरचंद के हाथों इन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है। ठीक है, तो ये गवर्नर दिलवाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत दिलवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये किस आर्टिकल के तहत दिलवाता है। ठीक है, फिर है कि इतिहास में इसका थोड़ा सा एक बार एक नज़र इतिहास पे डालते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की पिछली सरकार के बाद राजनीतिक बदलाव हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये देख सकते हो कर्नाटक का दक्षिण का राज्य है, बेंगलुरु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। इसको जो राज्य है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी सीएम चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट ये आर्टिकल 164। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी मोहन सुप्रीम कोर्ट की 12वीं जज बनी है। ठीक है, और ये सबसे पहली कौन थी, फातिमा बीवी। ठीक है, इसके बाद अब जस्टिस इंदु मल्होत्रा इससे बाद डायरेक्टली लिबरेट होने वाली पहला मली थी। इसमें दो ही मतलब ये फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट नहीं है अभी वाला, लेकिन जो इसमें फर्स्ट पॉइंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीबी। ठीक है, इसमें से ये है। और इसकी अगर स्टेट देखना चाहोगे तो ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल पूरी हो गई। ये पीएम स्वनिधि था क्या। ठीक है, ये था 2020 में लॉन्च हुआ स्कीम। अब तक की 75 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इतना करोड़ रुपए की दे चुकी है। स्कीम को मार्च 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, मार्च 2030 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और इसमें रीज़न क्या था, 2019 में जब लॉकडाउन हुआ था तो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि लॉन्च हुई थी। ठीक है, जो रोड के सामने जो रेहड़ी और पटरी वालों पे किया गया था उसको जो फ्री में लोन मिलता था। ठीक है, तो वो उसके लिए स्टार्ट किया गया था। और ये स्टार्ट किसके अंतर्गत हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये पहले किस्तें इसमें जो है 15,000 की, 25,000, 50,000 की है। ठीक है, इसमें तीन किस्तें मतलब हुआ था। ये तो सिर्फ मतलब चीज़ें हैं जो ऊपर से लागू किया गया था। अब यहाँ क्या है, जो नॉर्मल जो लोग हैं ना उसको दिक्कत होती है, उसको इतना अमाउंट मिल नहीं पाता है, तो ये दिक्कत होता है। फिर है कि महाविंटर जन 2,000 करोड़ का वाटर इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये वाटर इनोवेशन प्रोग्राम है क्या, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री और एनआरएफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये दोनों मिलकर वाटर स्टार्टअप किया है। ये वाटर स्टार्टअप है क्या, इंदु गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी जैसी नदियों का वाटर स्टेज का नेशनल कंसर्न है।
ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज और इसको मतलब बिजली पैदा करना या इसको प्योरीफाई करना बहुत अलग अलग चीज़ है। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट है ये 1 नंबर वाले में ये पूछ लेते हैं कि खेत बचाओ अभियान कहाँ से आरंभ हुआ था। तो ये एमपी में लॉन्च हुआ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका जो मेन रीज़न क्या था, जो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है वो चूँकि एमपी से ही बिलोंग्स करते हैं, जो उनका जो चुनाव है वो, तो उसमें क्या था कि इन्होंने ये किया था कि यूरिया कम करो, सॉइल टेस्ट बेस्ड बैलेंसिंग फार्मिंग को बढ़ावा दो। ठीक है, सॉइल टेस्ट मतलब यूरिया को कम करना था बेसिकली। ठीक है, यूरिया क्या होता है, हमारे जो हम पेशाब करते हैं ना उसके माध्यम से जो यूरिया होता है वो निकलता है और वो कीड़ों को मार देता है खेतों में जाके। और सारे कीड़ों के मारने पर क्या होता है, फसल में वृद्धि, जो कुछ अच्छे चीज बैक्टीरिया और वो खनिज भी होते हैं उसको भी वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, और ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये ग्रीन रेगुलेशन है वहाँ से। केमिकल फर्टिलाइज़र डिपेंडेंसी बढ़ गई थी सरकार पे, तो वो उसको कम करना था। ठीक है, ये एक रायसेन जगह एमपी का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो कि वीट सोयाबीन राइस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब जो एमपी स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून 4 जून को केरला पहुंचाने की संभावना। ये जो हमारा आईएमडी है, इंटरनेशनल मेरिट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो है जो 4 तारीख के बाद से अब क्या हो गया है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब नॉर्मल केरला में ये वापस पहुंच गया है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ है कि ये लौटती हुई मानसून होती क्या है। अब देखो ये केरला वाला पार्ट है। ठीक है, और केरला में यहाँ से हवा उठा यहाँ से होते हुए तो ये यहाँ हिमालय पर्वत से मिलता है, और यहाँ जब वापस होती है तो यहाँ यूपी और बिहार में बारिश होती है। यही बारिश होते हुए गुजरात ना जाके ये मध्य प्रदेश होते हुए और ये महाराष्ट्र होते हुए ये यहाँ पहुँच जाती है, तो उसमें फिर वो गर्मी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अरेबियन सी से आने वाली मानसून की ये पहली जगह होती है जो अरेबियन सी से होती है, वो आती है वो तिरुवनंतपुरम कोची जो है, ये सबसे पहले वो वाले एरिया होते हैं। उसके बाद वो वहाँ होते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार से जाते हैं। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये 50% प्लस एग्रीकल्चर इकोनॉमी का आधार है। ठीक है भाई, ये इतना में जो भी एग्रीकल्चर होते हैं सारे में तो बड़े से यहीं से होते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायत अवार्ड। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 3 जून 2026 को नई दिल्ली में 42 उत्कृष्ट पंचायत को नेशनल पंचायत का सम्मानित किया है। ठीक है, तो अगर ये किया है तो इसमें से आपका भी नाम है, पंचायत का नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या देखना है। पंचायती राज संविधान 1992 से मजबूत हुआ था। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को रिकॉग्नाइज करता है। वो 1992 से स्टार्ट हुआ था। 73वां संविधान संशोधन से, यहाँ देखो 73वां संविधान संशोधन से, तो 2 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 से। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है 3 विभागों में। जो पंचायती राज का स्ट्रक्चर होता है वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, इसका 3 स्तर होता है। तो ये बट इसको दिया किसने था, जो त्रिस्तरीय है इसका, इसने दिया किसने था। ठीक है, और ये इससे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 3 टायर पंचायती राज है। फिर आर्टिकल 243 है, 243 है। ठीक है, पंचायती राज मिनिस्टर है तो वहाँ के द्वारा। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक कैसे देखेंगे, देखो 2 3 4 5 पंचायती राज। ठीक है, 2 3 4 5 पंचायती राज। ठीक है, और इन्हीं में से देख लोगे फिर 1992 73वां कुछ भी मिल जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, वो वाला अफेयर्स नहीं जो इंडिया और पाकिस्तान से हो जाता है। ठीक है, वो वाले अफेयर्स नहीं,
ठीक है, ये है इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी ये चर्चा में क्यों कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर कालिर रहमान को 2 जून को यूएनजीसी के 81 सीजन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया गया है। ठीक है, जो कहाँ जाएंगे, साइप्रस के अंडमान के 99 वोट से 91 वोट से हराया गया है, जो उनको वो हराया था। ठीक है, और ये है ना, ये बहुत रहमान जी क्या हैं, ये बहुत पुराने डिप्लोमेटिक हैं, 40 साल का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ें ध्यान रखती है। कोई 40 साल से राज करता हुआ इंसान को हरा दे तो वो चीज़ें थोड़ी सी मैटर रखती है। ठीक है, बांग्लादेश की एक नज़र डालते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी साउथ एशिया है, इसकी राजधानी ढाका है। ठीक है, ये इंडिया से घिरा हुआ है 3 साइड से। बे ऑफ बंगाल इसका एक वो है, ये भी सार्क मेंबर का कंट्री का मेंबर है। ठीक है, ये नॉर्मल ही है, इसको आप हटा सकते हैं। फिर न्यूज़ 9, इंडिया सीए पे 1 जून 2026 से लागू होगा। इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ठीक है, ये हमने कल वाले न्यूज़ में देखा था, जिसमें कि हमने 99.38 हमने वेव ऑफ करने की बात कही है। जो हमारा जो वेव ऑफ होगा वो इतने से मतलब ट्रेड शुल्क माफ़ होगा उस रिगार्डिंग। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट भी है, ये इसमें यूएई भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, मॉरिशस है। ठीक है, गल्फ़ कोऑपरेशन वो भी है, मेंबर्स भी हैं। इंडिया ओमान रिलेशन, ये तो हमारा रिलेशन ओमान से बहुत पुराने चल रहे हैं। ठीक है, ओमान का राजधानी क्या है, अरबियन पेनिनसुला पर राजधानी इसका मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। आप ये मैप खोलो, मैप में आपको क्लियरिटी नज़र आएगा। ठीक है, ये हारमुज स्टेट के पास ही है। फिर ये टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो कि 99.38 ड्यूटी फ्री होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। इंडिया ने इबोला आउटब्रेक से जूझ रहे अफ्रीकन के देश को इमरजेंसी हेल्थ सपोर्ट भेजा है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट और टेक्निकल। ठीक है, ये इबोला जो वायरस है वो अफ्रीका में फैला है, उसको इंडिया ने भेज दिया है। अब ये है कि इबोला वायरस फैलता फैलता किससे है, किस चीज़ से। ठीक है, तो अभी ये तो हमेशा मतलब जानवर से जानवर पे फैलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जानवर से इंसान में भी फैल रहा है। वासिनी का डिफिन के साथ ये डिजिटल इंडिया वासिनी डिवोशन। ठीक है, कुछ इकोसिस्टम में तो उसको सर्विस दी जा सके, तो इस पे देखते हैं, एक नज़र डालते हैं क्या है ये। AI बेस्ड ट्रांजेक्शन टूल है जो 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखता है। ठीक है, जो आपने सुना होगा कि किसी चीज़ को वो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज को, जितने भी 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज में भाषाएँ हैं सबको ये ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेजों को 100+ डायलेक्ट, भारत के 22 शेड्यूल प्लस 100 से प्लस डायलेक्ट, सब चीज़ को इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमें समझने के लिए सब चीज़ें आसानी हो जाती है। ठीक है, इसको याद ऐसे ही रख सकते हो। भाषा क्या, तो भाषिनी AI टूल। ठीक है, तो अपना ध्यान में आप रख सकते हो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है तेलंगाना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। क्यों हुआ है, एडवोकेट की सुरक्षा के लिए। चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश कब बना था, ये 29वां राज्य बना था तेलंगाना से अलग होके 2023 में।
तो ये आप ध्यान रख सकते हो। 2 जून को तेलंगाना बना था। पीएम स्वनिधि, ठीक है, इसका हमने देख लिया। खेत बचाओ अभियान एमपी में था, ये देख लिया। इंडिया एशिया इमिग्रेशन, ठीक है, 180 डेज रजिस्ट्रेशन और डिजिटल, ये ऑनलाइन ही कर दिया गया सब कुछ, ठीक है। ये पहले क्या था, पहले कितना दिन था, कुछ कम दिन था, ठीक है। अब इसका क्या रजिस्ट्रेशन पीरियड से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। डिजिटल अपील मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, सब कुछ मतलब थोड़ा सा ऑनलाइन तरीके हो जाएगा। और पहले क्या था, हम लोग 1946 का एक्ट था, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 1992 में, पुराने फ्रेमवर्क्स थे, ठीक है। कुछ नई इमिग्रेशन पॉलिसियाँ भी इसमें ऐड किया गया है। इंडिया में CAP ये लागू हो गया 98.38, ठीक है। हॉल में IIT बम्बे ने, फ्रांस ने, भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मुंबई में यूरो 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट के तहत यूनिलीवर फ्रेगनेंस हब खोला है, जिसकी कॉस्ट 95 करोड़ है, ठीक है। ये सिर्फ एक नज़र की है, ठीक है। HUL भारत की सबसे पुरानी FMG कंपनी में से एक है, ठीक है, जिसका 1930 में स्थापना हुआ, तो IIT बम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था। सागर आकल अवार्ड्स, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। ये दीनदयाल पोर्ट को थोड़ा सा याद रखो, पोर्ट अथॉरिटी, पहले कांडला पोर्ट, ठीक है। पहले क्या था, ये कांडला पोर्ट के रूप में जाना जाता था, अब ये क्या है, दीनदयाल पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला स्थान पे रहा। यह अवार्ड यूनियन मिनिस्टर सर्वबदना सोनोवाल ने दिया। प्रदीप पोर्ट ने ड्राई बल्क कार्गो में फर्स्ट स्थान पाया गया था। ये सिर्फ नॉर्मल है, सिर्फ दीनदयाल पोर्ट कहाँ से रिलेटेड है, कांडला गुजरात से, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। कांडला पोर्ट 1950 में ईस्वी में बना, पार्टीशन के बाद कराची की जगह इसका नाम 2017 में दीनदयाल पोर्ट रखा। दीनदयाल पोर्ट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी पर पारादीप है, ठीक है। मैरीटाइम टाइम सागरमाला प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत चलाया गया था, सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना, सागरमाला प्रोजेक्ट था क्या, ठीक है। नेविटा के CEO की तारीफ से कोरियन रोबोटिक स्टोव कुचले हैं, ठीक है, अभी ये चर्चा में हुआ था। तो जो अब ये नेविटिका क्या है, क्या ये चिप बनाती है, AI चिप बनाती है, जिसमें हम लोग फ़ोन में सब जगह जो यूज करते हैं वो है, ठीक है। तो अभी इसके स्टॉक कुछ बढ़े हैं, तो ये चर्चा में है। एक क्वेश्चन है, फिर DRDO के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। DRDO 1958 में स्थापित, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, भवन, DRDO भवन न्यू दिल्ली। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल इसी ने डेवलप किए थे, DRDO ने, ठीक है। DRDO को चेयरमैन अभी कौन है, राजेश कुमार सिंह है। इसको एडिशनल चार्ज दिया गया इनको, ठीक है। DRDO को 58 में स्थापना हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो DRDO, ठीक है, इसका भी 4, इसका भी 4, 8 हो गया, तो 58 में। आत्मनिर्भर भारत में ये बहुत सहयोग दिया था। न्यू चेयरमैन राजेश कुमार सिंह है, एडिशनल रखा गया है। ये कल हमने इस पे चर्चा किया था कि मेसालिनिया बिश्नोई है, जो बिश्नोई जो जाति है वो राजस्थान से पाई जाती है, ठीक है। इसी से बिश्नोई, जो रवि बिश्नोई है, इसी गैंग का था, और जिसने सलमान खान को जो काला हिरन पे चर्चा किया था, तो उस पे उसने वो लगाया था, ठीक है। इसमें एक कल हमने इस पर देखा था डिटेल से, ठीक है। ये नॉर्मल उतना चीज़ है नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये GSI कभी कभी ध्यान रख दो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में है, इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता है, ठीक है, बिश्नोई। ये बस इतना जान लो। फिर है साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसका हमने चर्चा कर लिया बढ़िया से। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो अब एक बार मैंसून पे एक नज़र डाल लेते हैं।
कि साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांचेस होते हैं इंडिया में, इंटर करता है, एक अरेबियन सी के द्वारा और एक बे ऑफ बंगाल के द्वारा। देखो अब ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये इंडिया है, तो यहाँ हो गया अरब सागर, यहाँ हो गया बे ऑफ बंगाल। तो एक तो यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ जाता है, एक यहाँ से घूमते हुए यहाँ जाता है। तो जो ये वाला एरिया है वो यहीं से बारिश होकर ये यहीं तक में फैला हुआ रहता है। ये पूरा इंडिया को कवर करता है, ठीक है। देखो जो बे ऑफ बंगाल है वो म्यांमार, बंगाल, यूपी तक ही रहते हैं, ठीक है। जो अरेबियन सी है वो केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सब में वो करते हुए यहाँ तक कवर करती है, ठीक है। इंडिया के एग्रीकल्चर का 70% डाउनफॉल इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आईएमडी है वो 1875 से इसके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये केरला को गेटवे ऑफ मानसून भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से मानसून एंट्री करती है। चिरपांजी मेघालय का हाईएस्ट रेनफॉल है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? चिरापुंजी में, जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। और जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ठीक है, ये इसी चीज़ को रिपीट हो गया है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 25th नेवल चीफ हैं, ठीक है। बस इसको इतना ध्यान रखना है। 31 मई को भारतीय नेवी के 27वें चीफ नेवल स्टाफ का चार्ज संभाला है। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है। इंडियन नेवी में कमिश्नर हुआ करते थे। ये कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। इंडियन नेवी के 3 कमांड संभालती है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ और इंडियन ओशियन, चाइना की प्रेजेंट, ठीक है। एक तो है अपना मुंबई, ठीक है। इधर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, कोची, ठीक है, वेस्टर्न मुंबई, ठीक है। 1 2 3। अभी ये है जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य सीडीएस बने हैं, ठीक है। सीडीएस क्या होता है? ये तीनों एयरफोर्स, नेवी फोर्स, जलभूमि तीनों के ये हेड होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ फर्स्ट चीफ कौन थे, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसी पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी, अगर याद हो तो। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। सागर अनकन अवार्ड दीनदयाल, ये पूरे बारे में देख लिया। पंचायती राज का अवार्ड्स मिला वो देख लिया, ठीक है। जो 3 उत्कृष्ट 42 उत्कृष्ट पंचायत है उनको दिया गया है। कौन कौन से दिया गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और उसका एक बार आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं वो देख लेना एक बार, ठीक है। और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 73वां अमेंडमेंट हो गया है, ठीक है। ये भी चर्चा में आया था इसलिए सब चीज़ें से रिपीट हो गया है। और CNS जो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन CDS ये दिया गया था। फिर DRDO चेयरमैन राजेश कुमार, कर्नाटका के CM शिव कुमार, कालुआ रमान UNG प्रेसिडेंट था, वो था महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून है, ठीक है। ये साइकिल है, ये पहिया, बीच में आप बैठते हो, ठीक है। तो ये 3 लोग हो गए, तो 3 जून हो गए, ठीक है। और इसका थीम क्या था इस बार? साइकिलिंग ऑफ द ग्रीनियर फ्यूचर, ठीक है। सस्टेनेबल अफोर्डेबल हेल्थ ट्रांसपोर्ट को रूप में बढ़ावा करना देना, ठीक है। और ठीक है, फिर है चलो ठीक है, ये आने वाला है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। इसका थीम क्या है एक बार ये बता देना आप, ठीक है। और इसका कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया कहाँ जाता है, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने किया था? 1972 से मनाया जाता है। किसने मनाया था? जो हमारा UN काउंसिल है वहाँ से स्थापना हुई थी, मतलब शुरुआत हुआ था, ठीक है।
लेकिन ये है कि 5 जून को हम डेट क्यों चुने और इसका क्या रीज़न था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर एक नज़र खेल पे डालते हैं कि आरसीबी है वो अपना आईपीएल जीत चुका है 2026 का। बताना कि 25 को कौन जीता था, 2025 में कौन जीता था। ठीक है, फिर है आईपीएल के बारे में थोड़ा सा, ये 1987 था। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार थे। ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, बीसीसीआई करवाता, ना कि आईसीआई आईसीसी। ठीक है, अब इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स अवार्ड भी दिया गया था। वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कप किसको मिलता है, जो सबसे ज़्यादा रन लगाता है। फिर इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर कागिसो रबाडा, जीटी इनको ही मिला है। ठीक है, प्लस पर्पल कैप कागिसो रबाडा को मिला है, 29 विकेट्स लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी सबसे यूपा आईपीएल ऑरेंज कप विनर है, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ठीक है, और कागिसो रबाडा साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर है। ठीक है, ऑरेंज कप क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट रन होता है। पर्पल कैप मोस्ट विकेट के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये सूर्यवंशी यंगेस्ट ऑरेंज कप है। ठीक है, रबाडा भी है, वो तो साउथ अफ्रीका से। और इसमें से कुछ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं अभी, इसको तो आप छोड़ सकते हो। सिंगापुर का जो हुआ है बैडमिंटन और वर्ल्ड फेडरेशन, तो आपके दृष्टिकोण से, ठीक है, अगर बस ध्यान में रख सकते हो कि ये होता रहता है, 9th फोल्ड एडिशन है, 8th एडिशन है। और इसका फर्स्ट इंडियन एयर टू विन सिंगापुर ओपन। ठीक है, सिंगापुर में फर्स्ट टाइम जीता है वो था। मैं ना सारी चीज़ों से हमने वो किया है, इसलिए कि थोड़ा सा ही बिट ज़्यादा लग रहा होगा। एक व्यक्ति हैं सलीमा टेटे, झारखंड की हैं। ठीक है, वो अपना चर्चा में है क्योंकि वो अपना वुमेंस हॉकी खेलती हैं, इसलिए। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ऑकलैंड, सलीमा टेटे झारखंड। ठीक है, ये है इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल हॉकी खेलती है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने वाइस रोवर्स को टॉप डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया है। ठीक है, और पेरिस 2024 में ओलंपिक बलराज पनवार भी शामिल था। ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट्स नहीं है। ठीक है, इसको 2014 में शुरू हुआ, 2026 का एशियन गेम्स है। इची नायोना जापान में खेला जाएगा। ठीक है, और मेघालय में 29वें नेशनल गेम्स 2027 की ये होस्ट करेगा, 26 एशियन गेम्स। मेघालय की ये पहली होस्टिंग है, थोड़ा सा जान लेते हैं। मेघालय में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, इसका नेशनल गेम्स पहले नेशनल ओलंपिक के रूप में जाना जाते थे। 1924 में 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए थे, जो 1924 में शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया होगा। तो 38 जो नेशनल गेम्स है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी शिलोंग है। एडोप्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर कहा जाता है। इंडियंस वुमेंस जो रेसलिंग है उसमें से 10 मेडल्स हैं, 17 एशियन चैम्पियंस है। ये है। ठीक है, जो लिकोड सर्वे का है देख लिया हम लोग। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ, कलकत्ता में है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हो गया। गजनेर बीकानेर राजस्थान। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि लिजार्ड की एक जनजाति पाई गई है। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैमल रिसर्च सेंटर की भी स्थापना कहाँ किया गया है, गजनेर में। एक और है कि गधों की कारखाना कहाँ खोला गया है। ठीक है, वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ऑफ हॉकी वुमेन्स कब होना है, न्यूजीलैंड में होना है। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है।
ठीक है, कुछ व्यक्ति जो न्यूज़ में है वो अपने देख लिया। IPL 15 साल का स्टार है वो है। खालिद रहमान बांग्लादेश का वो PM है, UNGC जो भी है। ठीक है, ये DK शिव कुमार कर्नाटका के नए CM बने हैं। स्टेट का देख लेते थोड़ा सा एक नज़र में। कर्नाटका शिव कुमार, ये रिवीजन है वन लाइनर में। ठीक है, सॉयल हेल्थ कॉम्पियन, खेत बचाओ अभियान। ठीक है, एक बात हाँ, बेटी बचाओ अभियान कहाँ चला था। ठीक है, फिर राजस्थान में मेसोलिनिया बिश्नोई जनजाति पाई गई है। मेघालय में 31 नेशनल गेम्स 2027 में होस्टिंग मिली है। फिर ये तेलंगाना में एडवोकेटिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है 26 में, सबसे फर्स्ट स्टेट हो जाएगा। फिर इंटरनेशनल यूनियन संगठन में 58 UNGA का 8वां सीजन्स रहा है, जिसमें कि UNGC का जिसमें के अंदर 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें जो प्रिंसिपल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन 6 जो प्रिंसिपल UN का जो पार्ट है 6 वो क्या है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, इस बार कहाँ इसका स्थापना का हुआ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। एक MCQ प्रैक्टिस करते हैं। शिव कुमार कर्नाटक के कौन से मुख्यमंत्री हैं? 25वें मुख्यमंत्री हैं। जस्टिस V मोहाचा सुप्रीम कोर्ट की कौन सी महिला हैं? तो ये 13वीं है। फर्स्ट कौन थी? बीबी फातिमा बीबी। इंडिया वुमेन CAP कब से लागू है? 15 जून 26 से। 81 UNGA के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? S जयशंकर, मोहम्मद यूनिस, खालिद रहमान, अंड्रिया कागडियोस। ठीक है, 18वें UNGC के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? अंड्रिया कारोश। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नेवी के कौन से चीफ हैं? 28 नंबर के। IPL 2026 में ऑरेंज कप किसने जीता? पर्पल कप किसने जीता और ऑरेंज कप किसने जीता? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड बाईसाइकिल कब मनाया जाता है? ये 3 जून। ठीक है, पर्पल कप किसने जीता था? ये वैभव सूर्यवंशी ने। मेसालिनिया बिश्नोई किस राज्य में खोजी गई है? मेसालिनिया बिश्नोई कहाँ से? राजस्थान से है। PM स्वामीनाथन स्कीम की तीसरी किस्त कितनी है? ठीक है, पहला 10, फिर 25, फिर 50। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये अपना कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। CM था, CM के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट का जज के बारे में। जस्टिस मोहाना 112वां UNGC के प्रेसिडेंट। खालिद रहमान, न्यू चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, CDS JN राजा शर्मा, DRDO चीफ राजेश कुमार। IPL खिताब RCB। इंडियन ओमान सेपा 1 जून 2026 से लागू है। मानसून भी है केरला। वर्ल्ड बाईसाइकिल 3 जून। न्यू स्पेसिस बिश्नोई स्वनिधि 6 साल। नेशनल गेम्स मेघालय। सात्विक सिंगापुर। ठीक है, अब हम इसके पास जो हमारा जो मेन सेक्टर है। हाँ जी, तो जो हमारा जो मेन है UPSC का जो टॉपिक है रिटेन में है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, भारत को EV सप्लाई चेन को मजबूत करना टारगेट है, लेकिन इसके साथ क्या है, एक अग्नि भी एक सुरक्षा का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे मेन रीजन ये है। ठीक है, अब इसका में क्या हो गया, जो अब इसमें निर्भरता को समाप्त नहीं किया बल्कि इसके स्वभाव को बदल दिया। लिथियम आयन बैटरी, भाई लिथियम आयन बैटरी की वो बढ़ गई। ठीक है, अब ये चीन से मंगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि EV की सस्ती कीमत है, लेकिन इसे अपनाने में एक जोखिम क्या हो रहा है, बैटरी की और आग लगने की। तो इसमें से ये देख सकते हो सबसे जो हम कहाँ से मंगाते हैं, तो ये चाइना से मंगाते हैं। ठीक है, यूरोजोन क्या है, ये क्यों चर्चा में है, एक नज़र डाल लेते हैं, बस थोड़ा सा है। यूरोजोन नाम से स्पष्ट है। यूरोजोन वर्तमान में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण समाचारों में क्यों करी, यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन हो गया, जो मई 3% तक पहुँच गई है। मुद्रा ब्लॉक में ऊर्जा और सेवाओं की बढ़ती कीमत के कारण यूवी देश का एक क्षेत्र है जिन्होंने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है। जनवरी 26 तक यूरोजोन में ये पूरी जो यूरोप है ना, उसमें 21 देश शामिल है, जिसमें बुल्गारिया नवीनतम अतिरिक्त है।
ठीक है, सभी यूरो राष्ट्र का उपयोग नहीं करते हैं, कुछ वित्तीय स्वतंत्रता के लिए भी मुद्रा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक टीम है यूरोप में, उसी को बोलते हैं यूरोजोन। ठीक है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, निकोसिया, ये सारे जो हैं वो देश हैं जहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, स्वीडन, ये पोलैंड, हंगरी, कुछ देशों ने से इनकार भी कर दिया है। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि यूई सदस्य राज्यों की समागम मानदंड को पूरा करना रहेगा। ठीक है, 1992 में मॉस्ट्रिक्ट संधि के अंदर इसको स्थापित किया गया था। प्रतिनिधित्व मामलों में डीएन का परीक्षण। ठीक है, ये राइट टू प्राइवेसी है, चाइल्ड राइट टू इंडिपेंडेंट ये है। ठीक है, अब इस पे देखते हैं इसमें क्या चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को सीपी का जो है डीएनए परीक्षण करने का आदेश के खिलाफ एक चुनौती को खारिज कर गया। ये मामला तब उनको जब सीपी का जैविक पुत्र से होने का दावा कर रहा था और पितृत्व ने घोषणा की सीपी की जब संपत्ति का एक हिस्सा मांगा है। ठीक है, और उन्हें दावे को 1999 से इनकार कर रहा था। ठीक है, अदालत ने डीएनए के परीक्षण के आदेश को बरकरार रखा है और अब देखते हैं इसको गोपनीयता को भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 116 के तहत अगर विवाह के दौरान जन्म बच्चा पति का वैध बच्चा माना जाता है तो ये केवल तभी पलटी जा सकती है जब यह साबित होगा कि दंपति के बीच गर्भाधान के समय में कोई संपर्क नहीं था। ठीक है, पहला चीज़ है। दूसरा क्या है, अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, वर्तमान में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से अदालतों को डीएनए परीक्षण के अनिवार्य करने के लिए अधिकृत करता हो। ये भी है। डीएनए परीक्षण के लिए कुछ शर्त भी है। ठीक है, पितृत्व मामले का केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए। पितृत्व स्थापित करने के लिए कोई अन्य सबूत उपलब्ध नहीं होना चाहिए। परीक्षण का आदेश न्याय के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ पर्सनल भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल 121 है वो क्या कहता है, जो हमारा पुट्टू स्वामी केस था गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, कि ऐसे अधिकार निरपेक्ष नहीं होते हैं जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक हितों के खिलाफ संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो वो चीज़ें बाकी बच्चों के अधिकार है, तो वैधता का अधिकार और जैविक पहचान जानने के लिए अधिकार के बीच संघर्ष पारिवारिक कानून में बार बार का विषय है। भारत के चिप का उद्योग का भविष्य। ठीक है, तो भारत सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य है। यहाँ बहुत डिमांड है, अभी हम इस पर 10% ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम चाइना से मंगाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है अभी। ये हम किसी भी चीज़ पे ना आत्मनिर्भर है ही नहीं। ठीक है, और ये यूज कहाँ हो रहा है, सभी भी जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल, मिसाइल, सब जगह इस चिप का वो हो रहा है। ठीक है, ये एक स्टेप है, असेंबली, टेस्ट, मार्केटिंग, पैकेजिंग। ये एक प्रकार का इतना सबसे पहले क्या है, असेंबली करो, फिर परीक्षण करो, फिर मार्केटिंग करो, फिर पैकेजिंग करके भेज दो, ये चीज़ें। ठीक है, वॉलिड क्या है, ये क्यों चर्चा में है। ठीक है, ये उल्का पिंड है। ठीक है, क्या ये उल्का पिंड है, बस इसको इतना ही ध्यान रखना है। ये मेट्रोनोड्स का एक पार्ट है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ है, देखो क्या लिख रहा है, अंतरिक्ष में चट्टानों में जो अभी तक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं किया है उन्हें मेट्रोनोम्स एस्टेरॉयड कहा जाता है। ठीक है, और जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तब उसे उल्का कहा जाता है। ठीक है, जब तक नहीं प्रवेश करता है तो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाया जाता है। ठीक है, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र के बीच। ठीक है, तो मंगल, बुध, बृहस्पति के बीच, तो मंगल
और बुध बृहस्पति के बीच में, ठीक है। बुध नहीं शूद्र पाया जाता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। ये WPI से PPI तक, इसका क्या चीज़ है भाई, ये क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण सुधार लागू करने के लिए जिसमें 15 जून व 26 को एक संशोधित थोक मूल्य सूचनांक WPI श्रृंखला लॉन्च की है, ठीक है, जो 2022-23 को नए आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है और इसको चेंज किया गया है। मतलब हम दाम किसी चीज़ का कैसे डिसाइड करते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें और भी टर्म है जो GDP, CPI और औद्योगिक उत्पाद के सूचनांक है ना, तीनों चीज़ का वो ध्यान रखेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि एक ऐसा ढांचा पेश किया जाएगा कि कीमतों में बदलाव को लेकर सब कुछ ये कैद करेगा, ठीक है। हर एक 5 साल तक ये ट्रैकिंग करेगा और उसके बाद जो भी होगा उसके अनुसार से एक डेटा तैयार करेगा, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, आप देख सकते हो अतिरिक्त विवरण, तो ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर PDF आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मैसेज कर दो, मैं दे दूँगा, ठीक है। DRDO का मुख्यालय कहाँ, अभी ये चर्चा में है, क्यों चर्चा में है कि रुद्र में एक स्वदेशी विकसित हवाई लॉन्च प्रणाली विकसित किया है, ठीक है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और मैक क्षमता 5.5 है, मैक क्षमता 5.5 है। हार्वेस्ट से चीन चाहता हुआ एक ऐसा है जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। हार्वेस्ट क्या है, थोड़ा सा नजर डालते हैं क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। भारतीय चीन सीमा विवाद में जो मेन चीज़ है, सिक्किम क्षेत्र में एक प्रारंभिक फसल समझौते के बारे में चर्चाओं में है, ठीक है। जंदिया, ये प्रशासनिक कूटनीतिक प्रगति की तरह लग रहा है, ये भारत के दीर्घकालीन रणनीतिक हितों में कमज़ोर कर सकता है, और क्या है वो देख सकते हैं। प्रारंभिक फसल प्रस्ताव में सरल क्षेत्रों के समाधान की बात हुई है, जिसमें जटिल, मतलब इसका तो निष्कर्ष ये निकाला है, ठीक है। चीन स्थिति को मजबूत कर सकता है, जबकि इसको और भारत, अब देखते हैं इससे भारत का क्या राय है, भारत क्या करता है। ठीक है, सिक्किम क्षेत्र का कुछ है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए, सिल्लीगुड़ी चेकनिकन जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर डोकलाम विवाद है, मतलब चाइना भी हमारे तरफ में तो 3 चीज़ों से एकदम वो है, लगे पड़ा है अपनाने के लिए, लेकिन भारत का भी कुछ इसमें दृष्टिकोण है नहीं, तो मेन ये चीज़ है। भूमि पुलिंग कैसे अधिग्रहण समस्याओं का समाधान करती है, ठीक है। भूमि पुलिंग मतलब आराम से गुजरात जैसे राज्यों में सफल उदाहरण है, भूमि पुलिंग पहलुओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मालिकों को अवसंरचना के लिए स्वेच्छा से भूमि देने की अनुमति होती है, जिसे समान लाभ से बाढ़ वो, ठीक है। आप अपने मन से भूमि दान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भूमि पुलिंग में 25 से 40% योगदान करते हैं और आवश्यक सुविधाओं के लिए, जबकि वो 60-70% भूमि को पुनः सुरक्षित भूखंडों के रूप में बनाए रखते हैं, जिसका मूल बढ़ा होता है, ठीक है। ये पूरा आपका है, इसमें इतना यूज कर रहे हो, इतना अपना ये रख लिए इसी को, ठीक है। इसके हैं अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों के नाम से जानते हैं। भूमि पुलिंग एक भूमि पुलिंग में एक अग्रणी शहर योजनाओं के माध्यम से है, ठीक है। पुणे जैसे शहर में पुलिंग प्रथाओं के माध्यम से है, सरल प्रक्रिया और भूमि मालिकों के योगदान को कम करने की है, इस प्रकार से। अगस्त मैले बायोस्फीयर आरक्षित, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगस्त बायोस्फीयर आरक्षित पश्चिमी घाटी के दक्षिण भाग को कवर करता है, जो तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है, ठीक है। और 2001 में बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, 2016 में यूनेस्को द्वारा मान्यता
प्राप्त की गई थी, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 3 चीज़ें हैं, सेदुअरनी वन्यजीव अभयारण्य और कलाकड़म मुट्टूथरई टाइगर रिजर्व कैसे कैसे चेक है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, अगस्थलीय मले संस्कृत है, संस्कृत तमिलनाडु से आया है शब्द है, ठीक है। सेदुअरनी वन्यजीव अभयारण्य कल्लाकुड़म, ठीक है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कहीं भी। मिशन सेन हजोरी असम का मुग्म रेशम यूएसपी है, ठीक है। ये क्या, ये असम के लिए इसका सेन हजोरी मिशन का शुभारंभ किया जो असम के मुग्गा रेशम के उद्योग को बढ़ावा देगा, ठीक है। मुग्गा रेशम कहाँ पाया जाता है, असम में, ठीक है। असम में सम मुर्गा, कुछ भी याद कर लो, हमेशा मुर्गा। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर अब। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।